नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने इसमें श्लोक नंबर 20 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 21 से प्रारंभ करेंगे। हमने देखा इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि पिछले चैप्टर में जिस प्रकार कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन किया था, उसी प्रकार से इस चैप्टर में जब युधिष्ठिर महाराज मोहग्रस्त की उपस्थिति दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा मैसेकर हुआ है इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में करोड़ों लोगों को मार दिया गया है, इतने सारे लोगों की हत्या हुई है सिर्फ मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए। तो ये भगवान वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं। इस प्रकार का वो एक प्रदर्शित कर रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। उसी समय ये जो भीष्म पितामह हैं वो महाजन हैं और वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, तो वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और ये युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो सुप्रीम भगवान है सब कुछ करने वाले ये हैं। तो ये वन बाय वन करके जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर महाराज को रियल नॉलेज देना चाहते हैं कि अब भगवान ने चूज किया है आपको इस राजगद्दी पर बैठने के लिए। जो भगवान आपको बोल रहे हैं आप एज इट इज उस कार्य को संपन्न करिए, क्योंकि सब करने वाले भगवान हैं। इस मिट्टी की बॉडी को भी भगवान चलाते हैं, पर भगवान का एक टीचर होता है परमात्मा। भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में रहते हैं और ये सब दुनिया का हर कार्य भगवान करते हैं। वी आर नॉट द डूअर, तो हम लोग एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर महाराज को क्लियरली वन बाय वन कर ज्ञान दे रहे हैं और वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 20 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग श्लोक नंबर 21 से प्रारंभ करेंगे। कल का लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेक्षी, मंत्री, धूर्त, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो अब वो उनको क्लियर बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना कोई भाई मान रहे हैं, कोई ममेरा भाई मान रहे हैं, कुंती महारानी उनको अपना भतीजा मान रही थी, तो इस तरीके से जो ये सारे के सारे ये पांडवों उनके साथ एक रिलेशन निभा रहे थे, तो अब भीष्म पितामह उनको क्लियर बता रहे हैं कि जो आपके बीच में रह रहा है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये भगवान स्वयं उपस्थित हैं आपके साथ और ये सारे के सारे युद्ध की रचना भी भगवान ही करते हैं। अब हम लोग श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21 का तात्पर्य पढ़ने के लिए जो कमला भाटिया माता जी को अनम्यूट कर दो। महेश, कमला भाटिया माता जी को अनम्यूट कर दो। अब देखो इसमें भगवान का हमें एक बहुत सुंदर फीचर समझ में आएगा इस श्लोक में। श्लोक नंबर 21 में वो बोल रहे हैं,
सर्वात्मना समदृशो हित्या यस्या नः अंकृते तत्कृतं मति वश्यम निरवधस्य च कंचित। बोल रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं, वो सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदभाव भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वह समदर्शी है। तो भगवान क्या करते हैं, सबके साथ इक्वल व्यवहार करते हैं। फॉर एवरी लिविंग एंटिटी भगवान सभी के लिए इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं, वो सबों पर समान रूप से दयालु हैं, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं भगवान, ऐसा उनको बता रहे हैं। और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। तो जिस प्रकार हम क्या करते हैं, जैसे कि पशुओं में, मनुष्यों में, चर में, अचर में हमारी दृष्टि समान नहीं होती है। हमारी दृष्टि कैसी होती है, भिन्न होती है सबों के लिए। परंतु भगवान के तो क्या है, ये सभी हम लोग अंश हैं, भले वो पशु के शरीर में हो या वो किसी भी योनि में हो, वो सब भगवान के अंश होते हैं हम सब लोग। तो भगवान क्या करते हैं, इक्वल दृष्टि से हम सभी को देखते हैं, भले वो कुत्ते का शरीर में हो आत्मा, गाय के शरीर में हो या किसी भी शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, भगवान की दृष्टि कैसी होती है, समदर्शी होती है। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माताजी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक यानी मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्ति में सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारण से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है और न निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस पे प्रभुपाद जी हमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट समझा रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि भगवान क्या है, सबके हृदय में विद्यमान है, सबके। जैसे भले वो किसी का भी शरीर, हर कण के साथ भगवान विद्यमान होते हैं। हम बोलते हैं ना हर कण कण में भगवान विद्यमान है, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये भगवान का फीचर होता है, भगवान हर कण में विद्यमान होते हैं। जबकि जब प्रहलाद महाराज को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे दंड दिए और फाइनली जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, वो बोलते हैं कि अगर जिसकी भगवान श्री कृष्ण खुद रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अंत में जब जो हिरण्यकशिपु हैं उन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान
इस पिलर में भी विद्यमान है? उसने कहा हाँ, मेरे भगवान इस पिलर में भी विद्यमान है। तो इसको प्रूव करने के लिए भगवान फिर नरसिंह देव के रूप में, क्योंकि हिरण्यकशिपु को स्पेशल वरदान प्राप्त था, तो इस तरह वो किस रूप में अवतरित हुए? हिरण्यकशिपु के रूप में। आधा उनका जो धड़ था वो शेर के रूप में था, लायन के रूप में था, और आधा बॉडी मनुष्य के रूप में था। तो इस प्रकार का पहला इतना सुंदर रूप लेके भगवान अवतरित हुए, और किसके लिए? सिर्फ अपने भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, और ये जो प्रहलाद महाराज थे वो भी भगवान के परम भक्त थे। इन दोनों के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान इस प्रकार उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, उनका क्या होता है? भगवान के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। जैसे आपके परिवार में भी आपका कोई ना कोई बहुत क्लोज होता है ना। सारे परिवार वाले हमें अच्छे लगते हैं, परंतु जिसके साथ किसी एक के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता होता है, ऐसे ही जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, उनके साथ भगवान का इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। जैसे अर्जुन के साथ भगवान का क्या है? इंटीमेट रिलेशनशिप है, क्योंकि वो क्या है? भगवान का प्योर डिवोटी है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं लास्ट लाइन में, जो परपोर्ट की लास्ट लाइन है उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, क्योंकि क्या है? भगवान की ये जो दुनिया पूरी की पूरी किसकी है? सब कुछ भगवान का है। ये जो भगवान के 3 फीचर होते हैं, पहला फीचर होता है ब्रह्मन फीचर। ब्रह्मन का मतलब कि जो भी आपको आंखों से दिखता है वो भगवान का ब्रह्मन फीचर होता है। और दूसरा भगवान का फीचर होता है, ब्रह्मन फीचर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भगवान के बॉडी से बॉडीली इफल्जेंस निकलता है, उसको भगवान का ब्रह्मन फीचर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाया गया है यहाँ पर, जैसे कि जब आपको इस धरती पर सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, तो सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, इसका क्या मतलब है? ऊपर सूर्य जरूर है, तो ये सूर्य का पहचान होती है कि सूर्य की रोशनी जरूर होगी। ऐसे जब ये पूरा भौतिक संसार है, तो इसका कोई ना कोई क्रिएटर तो है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि इसका सुप्रीम भगवान जो है वो इस पूरे भौतिक संसार के क्रिएटर हैं। तो यहाँ पर भगवान का एक फीचर होता है ब्रह्मन फीचर, दूसरा भगवान का फीचर होता है परमात्मा फीचर, जो हर कण कण में भगवान विद्यमान होते हैं, हर आत्मा के साथ भगवान विद्यमान होते हैं। वो भगवान का फीचर होता है परमात्मा फीचर। और तीसरा भगवान का फीचर होता है भगवान स्वयं। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, उनमें अहंकार के भाव को संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निष्कृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। तो इन लिविंग एंटिटीज जो भगवान के प्योर डिवोटीज है, जैसे अर्जुन है, वो क्या है? भगवान के प्योर डिवोटीज है। तो वो भगवान को भी क्या बना लेते हैं? अपने साथ सारथी बना लेते हैं। तो ये भगवान के प्योर डिवोटीज का यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप होती है उनके साथ भगवान की। वैसे तो हमें भगवान किसी के भी सर्वेंट नहीं है, भगवान क्या है? हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं हर चीज से, परंतु वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये भगवान के और भक्तों के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है। ये कौन बता रहे हैं? जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप सबके साथ जो ये भगवान बीच में बैठे हुए हैं, जो कृष्ण हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो किस प्रकार अपने भक्तों के साथ रिलेशनशिप निभाते हैं। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मीनाक्षी माता जी को अनम्यूट कर दो। महेश, मीनाक्षी माता जी को अनम्यूट कर दो। हरे कृष्णा देखिए बहुत प्रभु जी। सुंदर, हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर श्लोक है। अब ये इसमें बोल रहे हैं, तथाप्ये कान भक्तेषु पश्य भूताप्नु कंपितम यन्मा सृसज्जतः साक्षात् कृष्णो तदर्श
मागतः। बोल रहे हैं सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब वे मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो भीष्म पितामह अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, हर कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो वो भगवान के लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, अनन्य दास हूं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं, क्योंकि भीष्म पितामह के पास वरदान था इच्छा मृत्यु का, वो जब चाहेंगे शरीर छोड़ेंगे। जब वो अब अंत समय पे आ गए, अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त की उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, ये मेरा भक्त वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ सके। तो भगवान क्या कंडीशन डाल रहे हैं, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जब आप मृत्यु के समय पे भगवान को याद करेंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों पर स्पेशल कृपा करने के लिए अपने भक्तों के साथ इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। भले उस समय आपके साथ मान लीजिए मृत्यु के समय पे बहुत डिफरेंट कंडीशन आ गई है, मान लीजिए आपका शरीर वेंटिलेटर पे है आप, और आप भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों को मैं याद करता हूं, आई विल रिमेंबर ऑल माई डिवोटीज इन दैट टाइम। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, भगवान बताते हैं मेरे भक्तों के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। तो अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, माता जी इसका तात्पर्य पढ़िए आप। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी स्वीकार करके पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी स्वीकार करके उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस प्रकार बनाया गया है कि जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है, तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने हेतु अपनी पहचान अनुचित ढंग से इस प्रकार करता है, मानो कि वह श्री कृष्ण से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को प्रत्येक दशा में श्री भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। भीष्मदेव की मृत्युशैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्मदेव उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कुछ रक्त संबंध था, क्योंकि श्री भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्मदेव से उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा का घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि दैहिक संबंध बहुत सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसीलिए श्री भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है, तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान के साथ इस प्रकार का दैहिक संबंध होना भी श्री भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का एक अन्य लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसीलिए वे श्री भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी हो तथा
सत्य पथ पर ले जाने में समर्थ हो। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इसमें जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं, वो बोल रहे हैं इस फॉल्स ईगो की वजह से जो हमारे बॉडी में एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं अहंकार तत्व। अहंकार तत्व की वजह से हम क्या समझ बैठते हैं, हमेशा अपने आप को ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ समझ बैठते हैं अपने आप को। ये जो हम मिट्टी का बॉडी अपने आप को समझ बैठते हैं और हम सारे के सारे कार्य इस मिट्टी के बॉडी के रिलेशन पे करते रहते हैं। कि जितना भी हमारा अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हम क्या रिलेशन निभाते हैं, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ निभाते हैं। और इस बॉडी को ही हम क्या बोलते रहते हैं, ये इंडिया की बॉडी है, ये हम यूरोपियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कजाकिस्तान के हैं, हम यूक्रेनियन हैं, हम रशियन हैं। ये सारा किसको आइडेंटिफाई करते हैं हम, इस मटेरियल बॉडी को, अहंकार की वजह से। परंतु जो भगवत क्लियर होता है इन सब चीजों में, वो कभी भी इन चीजों में नहीं फंसते हैं, क्योंकि उनको क्लियरली पता होता है कि ये जो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का रचा हुआ गेम है। जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं वो इस फॉल्स ईगो में कहीं नहीं फंसते, वो किसी अहंकार में कभी नहीं फंसते। तो यहाँ पर जो भगवान के साथ भगवान के भक्तों की प्योर रिलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज है, सारे पांडव खड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी नारद खड़े हुए हैं और अंगिरस खड़े हुए हैं, जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, शीला सुखदेव गोस्वामी जो इस पूरे भागवतम के जिन्होंने बोला है वो भी वहां पर हैं। तो इतने सारे ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो महाजन है। शीला सुखदेव गोस्वामी भी उसी गिनती में आते हैं। तो अभी इतने ग्रेट पर्सनालिटी इस पूरे भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, किसको, युधिष्ठिर महाराज को। तो ये जो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं सिर्फ ये जो इल्यूजन क्रिएट हुआ है हमारे सामने, ये जो फॉल्स ईगो की वजह से, ये बॉडी भी क्या है हमारे लिए, ये एक तरह का इल्यूजन ही है। तो जिस बॉडी से हम लोग अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, हमेशा इस शारीरिक रिश्तों को बना बैठते हैं हम। तो ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक अहंकार होता है, फॉल्स ईगो होता है, जिसकी वजह से हम सबसे पहले अपने आप को ये बॉडी रिकॉग्नाइज करते हैं और इस बॉडी से रिलेटेड हम सारे कार्यों को करते रहते हैं कि मैं मिट्टी का शरीर हूं और इससे रिलेटेड सारे कार्यों को हम संपन्न करते रहते हैं। जबकि आप एक प्योर आत्मा है और आपका संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ होता है। तो जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं वो भगवान के इस लेवल पर कार्य करते हैं, आत्मा लेवल पर, कि भगवान को क्या पसंद है, वो भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं। इस पूरी बॉडी को किसमें लगाते हैं, कृष्णा की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरीके से जब आप भी अपने कृष्णा की सेवा में अपने हर एक क्षण को, हर एक मोमेंट को लगाते हैं, तो ये बॉडी क्या हो जाती है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी हो जाती है। धीरे धीरे करके हम इस भौतिक संसार को क्लियर देख पाते हैं, एज इट इज देख पाते हैं, एज इट इज हम इन चीजों को समझ पाते हैं और इस भौतिक संसार से हम फाइनली निकल पाते हैं। और धीरे धीरे क्या होते हैं, जो भगवान के साथ हमारा प्रेम वाला रिश्ता है, इस बॉडी का एक ही पर्पस होता है कि हम भगवान के साथ अपने प्रेम के रिश्ते को स्थापित करें। तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। तो यहाँ पे हमें यही समझा रहे हैं कि हमें इस बॉडी का उपयोग क्यों करना है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा भगवान के साथ जो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, जो हमारा कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध है हमारा, हम उसको डेवलप करने के लिए शरीर का उपयोग करें, ताकि क्या हो सके, डे बाय डे ये हमारा बॉडी प्यूरिफाई हो सके और हम भी भगवान पे 100% निर्धारित हो सके, निर्भर हो सके हम भगवान पे। तो ये जो शैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, ये युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार से समझा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। अब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो हमें भी क्या बनना है, भगवान का अनन्य सेवक बन जाना चाहिए। जो भी प्रभुपाद हमें ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी शीला प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, अगर उस तरीके से हम भगवान की डिवोशनल सेवा में लगेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं चाहते कि आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करें।
भगवान चाहते हैं कि हम उनको कैसे अप्रोच करें, भगवान के प्योर डिवोटीज के माध्यम से अप्रोच करें, क्योंकि वो कैसे माध्यम होते हैं, वो पारदर्शी होते हैं, उनका जो हृदय है वो कैसा है, क्रिस्टल क्लियर होता है, तो जो भी नॉलेज मिलेगी आपको एज इट इज मिलती है। तो प्रभुपाद जी के थ्रू अगर हम कृष्णा को अप्रोच करते हैं तो कृष्णा को पाना बहुत आसान है, और हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे तो कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान भी हमें कैसे मिलना चाहते हैं, प्योर डिवोटीज के थ्रू मिलना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने किसके किसके साथ रहते हैं, अपने प्योर डिवोटीज के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने जीवन भर प्रभुपाद के रूट के थ्रू अगर हम प्रभुपाद को कृष्णा को अप्रोच करते हैं, प्रभुपाद फिर किसको अप्रोच करते हैं, गुरु परंपरा को अप्रोच करते हैं, गुरु परंपरा किसको अप्रोच करती है, षट गोस्वामी को, फिर वो चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य प्रभु राधा रानी को, और राधा रानी भगवान को अप्रोच करती हैं। तो इस तरह हम ये जो सिस्टमैटिक तरीके से अगर कृष्णा को अप्रोच करते हैं तो हम भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए।